what happens when you appear JEE with zero preparation. Actually zero preparation. Let's go. टुडे इज 23 और मेरा JEE है कल 24 को और मेरा सेंटर है 200 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में। कल सुबह हम निकलने वाले हैं। किससे निकलने वाले हैं स्टिल डोंट नो, स्टिल नॉट श्योर। शायद बस से जाएंगे, किसके साथ जाएंगे स्टिल नॉट श्योर। शायद अकेले जाऊंगा या शायद पापा के साथ जाऊंगा, आई हैव नो आइडिया। अभी भी मैं क्लूलेस हूँ। देखते हैं, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो भी निकाल लिया। ओ माय गॉड, लुक एट द एक्सप्रेशन, क्रेजी एक्सप्रेशन आई मस्ट से। ये देखो क्रेजी एक्सप्रेशन एज यू कैन सी। ओ माय गॉड। द सेकंड थिंग व्हिच यू नीड इज अ फोटोकॉपी ऑफ योर आधार कार्ड एज यू कैन सी। फोटोकॉपी ऑफ योर आधार कार्ड। और ये मेरा एडमिट। आई होप तुम लोग कुछ देख नहीं सकते। पेन भाई, पेन देखो। तो भाइयों इन सब पेन का कुछ काम नहीं आया क्योंकि एग्जाम सेंटर पे भैंस की टांग पेन ही अलाउड नहीं था। मतलब बाहर से लाया हुआ पेन भी अलाउड नहीं करते थे ये लोग। एक पेन से क्या ही कोई गॉड लेवल चीटिंग कर लेगा। जितने भी बच्चे पेन लेके गए अंदर, उनके पेन फेंक दिए गए भैंस की टांग डस्टबिन के अंदर सीधा। नए नए ब्रांड न्यू पेन सब फेंक दिए गए माँ की। भाई मुझे देख के जो मतलब दुख हुआ है ना, मतलब क्या ही सीन है नहीं पता भाई। चार पेन लेके जा रहे कि लोग सोचे कि ये तो फाड़ के आएगा एग्जाम, भले रिजल्ट में 0 क्यों ना आए। इतना क्लूलेस होके एग्जाम देने जा रहा हूँ मैं गाइस, क्या बताऊँ। गॉड लेवल क्लूलेस भाई, जो मतलब कोई आइडिया ही नहीं है मैं क्या देने वाला हूँ। हैस्की टांग भगवान जाने। आज देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू अपीयर JEE विद जीरो प्रिपरेशन। एक्चुअली जीरो प्रिपरेशन। लेट्स गो। मेरा कल बस मेंटल ब्रेकडाउन ना हो जाए एग्जाम के बीच में ही हैस्की टांग कि भाई रोना शुरू कर दिया भाई एग्जाम के बीच में, तब पूरा माइनस हो जाएगा तब तो फुल। तो भाइयों इस वक्त तक तुम्हारे भाई का हालत भाई फुल टाइट हो चुका था। एक ही सीट में बैठे बैठे भाई हालत खराब हो गया था, पर फाइनली हम पहुंच ही गए। और भाई मेरे साइड में ये बंदा ऐसी नींद ले रहा था ना, इसे देख के भैंस की टांग मुझे नींद आ गई। पर नहीं, सोना नहीं है। अभी बज गए हैं 12। अभी रिलेटिव के घर जा रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव के घर जाते हैं। हंसी क्यों आ रही है नहीं पता भाई। गोइंग विद जीरो प्रिपरेशन, इसलिए हंसी आ रही है भैंस की टांग। क्या करके आऊँगा क्या, मैं तो भाई 3 घंटे सोने जा रहा हूँ बस भैंस की टांग घूमने आ गया मैं यहाँ पे और कुछ नहीं। अभी तो रिलेटिव के घर जाएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर निकल जाएंगे भाई। लेट्स गो। और यहाँ तो भाइयों मुझे देख के फटके चार होगी कि भैंस की टांग सब तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन, बस फ्लैट्स ही बन रहे थे भाई सब तरफ। भाई इतने फ्लैट्स बन रहे हैं ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ। मेरी फटके चार होगी सोचो। भाई अभी बज रहे हैं 12:30। मैं यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ सीधे से। तो फुल रेस्ट, फुल हैवी रेस्ट करेंगे। 1-1:30 बजे निकलेंगे। 1:30 बजे निकलेंगे भाई, थोड़ा रेस्ट लेते हैं। रिपोर्टिंग टाइम है 1 से लेके 2:30 बजे, तो हम 1:30 बजे निकलेंगे, 2 बजे पहुँचेंगे, फिर 2:30 बजे घुस जाएंगे, फिर 3 घंटे सोएंगे, फिर एग्जाम से बाहर आके तुम लोग को रिपोर्ट देंगे। और भाइयों एग्जाम से पहले मेरे इंस्टा फीड में क्या क्या रील आ रही है चेक करो तुम लोग। मां शक्ति, मां शक्ति, शक्ति मां। तो भाइयों अपना जो क्रेजी गॉड लेवल फोटो है वो भी हमने एडमिट कार्ड पे लगा लिया है एज यू कैन सी। रेस्ट करके हो गया है। अभी फाइनली हम आ गए हैं बाहर। इट्स 1:30 होने वाले, तो अभी निकलने वाले। ठीक है, 2:30 तक है तो पहुंचने वाले। भाई 15 मिनट का टाइम है। सो लेट्स गो मैन, लेट्स गो। फाड़ के आएंगे फुल, खुद की कच्चा फाड़ देंगे आज NTA की। तेरी ऐसी टाइम। तो भाई इसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। ठीक है ना, एग्जाम से कुछ टाइम पहले ब्लॉग बनाया ना एग्जाम के बाद ब्लॉग बनाया। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत क्लिप्स में भी बाकी है, बट फॉर नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कि एग्जाम में क्या हुआ है कि नहीं। बोलने में भी कुछ कैसा लग रहा है भाई। आज सुबह उठ के भाई फुल डीमोटिवेट फील हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई पर्पस है ही नहीं। पर फिर मैंने अपने मामा से बात किया, फिर सब समझाया, बात किया, फिर अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। भैंस की टांग सुबह तो मैं रोने की हालत पे था सही बोलूँ तो। सो ड्यूरिंग द एग्जाम क्या हुआ, मेरा एग्जाम कैसा हुआ, JEE कैसा हुआ, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हेन यू गो फॉर एग्जाम
exam like JEE without any preparation, like with zero preparation, then you can never expect कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा गलती से भी हो सकता है, like गलती से भी नहीं हो सकता तुम्हारे साथ अच्छा, ठीक है। So मतलब it was obvious कि outcome had to be like worse, bad, ठीक है। तो वही हुआ मेरे साथ, वैसे कि मैं क्या एक क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैंने कुछ 15 से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे शायद, उनमें से भाई 15 के 15 तो भैंस की टांग तुक्का थे। सोचो मैथ्स का मैंने शायद 1 या 2 किया था, वो भी तुक्का। मैथ्स तो भाई ऐसे गई, ऐसे 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 जाती है ना प्लेन सर के ऊपर से, ऐसे गई भाई। और फिजिक्स केमिस्ट्री भाई कौन से टॉपिक्स थे वो समझ आ रहे थे, पर भाई मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे करूँगा। कौन से चैप्टर्स थे मुझे पता थे, कौन से टॉपिक्स थे मुझे पता थे, मुझे चीज़ें पता थी, पर मैंने भाई पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ, कैसे आंसर निकालूंगा और कैसे मतलब क्या ही करूँगा, है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर तुक्का, एंड जो क्वेश्चंस तुक्का नहीं थे those questions I'm not even sure about those questions. Partially correct, I guess that's what happened during the exam. जितने हुए वो 40 मिनट के अंदर ही हो गए, और मुझे पता था कि और नहीं होने वाला था मेरे से। 2-2.5 घंटे बाकी थे, सोचो 2 से 2.5 घंटे। टाइम पास कैसे करो फिर मैं, है कि नहीं। मेरे साइड के सब लोग तो वही करने में बिजी है, फुल बिजी, इंटेंस। जेई का बंदा मेरे आसपास था ही नहीं, दोनों के दोनों साइड नीट के बंदे। मैंने सोचा कि भैंस की टांग अभी 2.5 घंटे में करूँ क्या। तो मैंने क्या किया कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ने शुरू कर दिए। एक क्वेश्चन का 1 मिनट, ऐसे करके मैंने 70 मिनट गवा दिए। कुछ 20-25 मिनट थे, उसका मैंने क्या किया कि भैंस के टाइम इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन वाला पेज निकाला और वो पढ़ना शुरू कर दिया भाई धीरे धीरे, कि अभी इसमें 10 मिनट लगा दूंगा, 80 मिनट ऑलमोस्ट डन, एग्जाम खत्म। और वैसा ही हुआ, भैंस के टाइम लास्ट में इंस्ट्रक्शन पढ़ते पढ़ते एग्जाम हो गया खत्म। ऐसे टाइम पास किया एग्जाम के अंदर। सोचो डिक्टेशन बोलते हैं ना, स्कूल में डिक्टेशन करवा देते बचपन में, तो वही किया भाई। 1 से 70 तक वो सारे के सारे क्वेश्चन डिक्टेट किए, और इंस्ट्रक्शन में ना हेडिंग में लिखा भी हुआ था, डू नॉट रीड द इंस्ट्रक्शन इफ नॉट रिक्वायर्ड, फोकस ऑन योर एग्जाम। वो लाइन तुम्हारे भाई ने जो इग्नोर किया, और भाई पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। और भैंस की टांग भाई क्रेजी, भाई मानना पड़ेगा, 80-90 मिनट मैं बस इंस्ट्रक्शंस और भाई क्वेश्चंस और ऑप्शंस के लाइन पढ़ता था। उसके बाद मैं निकला एग्जाम से। मेरा दोस्त भी था एक, मैं उससे मिला बाहर, उसने पूछा कितने क्वेश्चंस किए। मैं भी कैसे बोलूँ कि भाई 15-20 ही क्वेश्चन किए भाई। मैंने भी बोले 20-25 तो मैंने कर लिए भाई। और वो सामने से भैंस के टांग बोलता है मैंने तो 54, 55, 52 ऐसे क्वेश्चन कर लिए, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए। मेरी गांड फट के चार भाई। मैंने फिर सोच लिया कि इसके साथ अभी जेई की बात नहीं करनी भाई, रहने दे भाई, मैं घर जा रहा हूँ। और आई गेस होपफुली अगर उसने सही में 50 किए तो भाई उसका तो कट ऑफ ही क्लियर हो जाएगा। और मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ 0, सारे के सारे गलत हो गए तो -20, या -20 में कितना परसेंटाइल होता है, 0 परसेंटाइल मिलने वाला है। 0 मेरा परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर लो 0 से 10 तक होगा। अभी मैं बोर्ड्स के लिए प्रेप कर रहा हूँ फुल हैवी लेवल, जैसे कि देख सकते हो भाई, फुल पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी तो 75% अबव लाने का ही टारगेट है। उसके बाद हम अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में सोचेंगे। और या दैट्स इट। और भाई थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन भी दे देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि भाई कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, बहुत ट्राइस आने वाले हैं, बहुत चिल कर भाई, कि मतलब थोड़ा दिलासा देना यार। अभी भाई मैं सोचो 0 परसेंटाइल मिलने वाले, भाई क्या हालत से, मतलब क्या फेज से गुजर रहा हूँ मैं अपने लाइफ के, है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं है गलती तुम्हारी है, गलती किसी और की, गलती मेरी ही है, आई एक्सेप्ट, पर मतलब थोड़ा दिलासा दे दो यार, मैं मांग रहा हूँ तो दे दो, मतलब वही सीन है। हाँ, ब्लॉग कंटिन्यू करो चलो। और एग्ज़ाम देने के बाद ये था मेरा हालत, सोचो फुल भिखमंगा प्रो मैक्स माँ की आँख। उसके बाद मैं घर पहुंचा रात के 12 बजे। हाँ, रात के 12 बजे मैं घर पहुंचा। सुबह निकला था मैं 7, साढ़े 7 बजे, और पहुंचा रात के 12 बजे। हाँ, और आवाज़ क्यों टूट गई मेरी, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर व्लॉग अच्छा लगा और थोड़ा सा भी कुछ मतलब कुछ भी मज़ा आया, या कुछ भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, या दुख लगा, या मज़ा आया कि भैंस की टांग एग्जाम मेरा ख़राब हो गया, या जो भी हो, थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। मतलब लास्ट तक तो भाई सब्सक्राइबर्स ही रहते हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स रहते ही नहीं है, बट दैट्स इट, यू नो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक करो वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।